Hello bachcho, let's read the given question. The question says an infinitely long wire carrying current I is along y-axis such that one end is at point A having coordinate 0, b while the other end extends up to plus infinity. The magnitude of the magnetic field at point A, 0 is option first mu naught I by 4 pi A 1 plus b by under root A square plus b square. Option 2 given a mu naught I by 4 pi A 1 minus b by under root A square plus b square. Option third given a mu naught I by 4 pi bracket b upon under root A square plus b square. Option fourth is none of this. So in this question we need to understand about the case of a current carrying wire of finite length. Let's say हमारे पास एक wire है जो carry कर रहा है current I and let's suppose at a perpendicular distance from this wire at a distance r we have a point जहाँ पे हम magnetic field calculate करना चाहते हैं. So we can say this point P basically this ends are subtending angle, let's say alpha and beta at point P, right? So infinite finite length wire की वजह से जो expression we have derived as mu naught I upon 4 pi r sin alpha plus sin beta. यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. r is a perpendicular distance and alpha beta are taken from the perpendicular distance. यानी कि अल्फा को हम अगर हमने इसे ऊपर की तरफ लिया है तो बीटा को हम नीचे की तरफ काउंट करेंगे. ठीक है. सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे बोला गया है कि वी हैव एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. ठीक है ना, जिसका एक एंड हमें पता है उसका कोऑर्डिनेट क्या है ए 0, b और हमसे पूछा जा रहा है कि इस वायर का जो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस पे एट पॉइंट ए, 0 पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर. सो वी कैन क्लियरली सी एक एंड जो है इसका इन्फिनिटी पे, दूसरा एंड वी हैव ड्रॉन ओवर हियर. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक एंड जो इन्फिनिटी पे जा रहा है, सो द एंगल सबटेंडेड विल बी 90 डिग्री फॉर इट. ठीक है ना. सो इसको जब हम बनाएंगे सो इट विल बी ऑलमोस्ट कमिंग आउट टू बी 90 डिग्री, क्योंकि इन्फिनिटी पे इट इज टू फार अवे. ठीक है. सो वी विल टेक द एंगल अल्फा. हम मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमने ले ली है यहाँ पे फ्रॉम द फिगर एज 90 डिग्री. ठीक है. अब बात करते हैं बीटा की. सो बीटा के लिए वी नीड टू कंसिडर डाउनवर्ड एंगल, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया. सो डाउनवर्ड एंगल के लिए वी नीड टू सी के अगर लेट सपोज दिस एंगल यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल हमें बेसिकली एक तो हमें एंगल मिल गया 90 डिग्री का, दूसरा एंगल हमें ये लेना है. ठीक है. सो फ्रॉम द परपेंडिकुलर वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द एंगल्स. ठीक है. सो एक तो 90 डिग्री पे चला गया. अब दूसरे के लिए वी नीड टू सी के ये इस तरीके से आएगा वापस यहाँ पे. ठीक है. जैसे हम इसको अगर प्रॉपरली समझे, सो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर से जाना है हमें. ठीक है ना. तो परपेंडिकुलर से ही हम डिस्टेंस अगर मेजर करें तो दूसरा डिस्टेंस विल कम्स आउट टू बी ओवर हियर. ठीक. सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो वी कैन से अगर मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, सो इट विल बी 2 पाई माइनस थीटा. सो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 पाई माइनस ऑफ थीटा. ऑलराइट. और यहाँ पे अगर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ओनली वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अगर इस एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया. ठीक है. सो अब ये अल्फा और बीटा तो हमें मिल चुका है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे हमें फाइंड करना है, सो इट इज ए, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ए गिवन है. सो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं. वी कैन से देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, लेट सपोज ये पॉइंट को हम मान लेते हैं पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ए, 0. सो विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई. अब आर की जगह आ जाएगा ए, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू साइन अल्फा विल साइन 90, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा. साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा विल बी व्हाट, माइनस साइन थीटा, राइट. ठीक है ना. सो फ्रॉम हियर वी कैन से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें फ्रॉम दिस ट्राइंगल, सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. सो अपोजिट क्या होगा, अपोजिट विल बी बी, और हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से कि हाइपोटेनियस ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि हमें पता है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट द expression we are getting
फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला, अगर हमें डायरेक्शन चाहिए सो वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल में वी नीड टू पॉइंट करंट के डायरेक्शन में थंब रखना है एंड कर्ल द फिंगर, सो फिंगर विल मूव इनवर्ड ऑन दिस साइड, सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, ठीक है। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।